गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थिंग का सेकंड लेक्चर, इसमें पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ अर्थिंग। इससे पहले मैंने आपको अर्थिंग के बारे में, अर्थिंग क्या होती है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, अर्थिंग रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, सारे पॉइंट्स बताए थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अर्थिंग। जैसा कि मैंने कुछ बताया था पहले भी आपको कि अर्थिंग सामान्यतः हम मुख्य प्रकार दो ही होते हैं, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। लेकिन आजकल जैसे जैसे हम टेक्निकली आगे बढ़ते हैं तो कुछ इसका वर्गीकरण डिटेल में हम इस प्रकार करने लगे हैं। प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रोड अर्थिंग और स्ट्रिप अर्थिंग, ये चार प्रकार हैं अर्थिंग के। इन चारों का अलग अलग प्रयोग करते हैं। सामान्यतः हम प्लेट अर्थिंग करते हैं, जिसमें हम प्लेट का उपयोग करते हैं, और कैसे करते हैं, उसके डायमेंशंस क्या होती है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। पाइप अर्थिंग में हम पाइप का प्रयोग करते हैं, रोड अर्थिंग में हम रोड का प्रयोग करते हैं, और स्ट्रिप अर्थिंग में हम स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। तो ये चार प्रकार इसमें डिटेल में बताऊंगा आपको। सबसे पहले करते हैं हम प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग सामान्यतः ऐसी जगह किया जाता है जहाँ हमारे पास स्पेस अवेलेबल होता है और जहाँ इजी जो है हम गड्ढा कर सकें। ठीक है। इस प्लेट अर्थिंग में क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक प्लेट का प्रयोग करते हैं जो कि या तो कॉपर की बनी होती है या गैल्वेनाइज्ड आयरन की बनी होती है। अगर वो कॉपर की बनी होती है, उसके डायमेंशंस इस प्रकार से होते हैं, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई होगी, और उसकी जो मोटाई होती है वो होती है 3.18 mm। सामान्यतः 2 फीट बाई 2 फीट, और उसकी मोटाई है 1/8 इंच कह सकते हैं अपन। और अगर जीआई की प्लेट काम में लेते हैं तो उसके डायमेंशंस होते हैं 60 बाई 60, और उसकी जो मोटाई होती है वो होती है 6.35 mm। इसका प्लेट का प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार की प्लेट को हम वर्टिकली अंदर खड्डे में रखते हैं, और ये जो खड्डा है ये लगभग 3 मीटर गहरा रखा जाता है। ग्राउंड लेवल से अंदर अंदर की तरफ 3 मीटर गहरा होता है। तो हम प्लेट अर्थिंग में इस प्रकार की एक प्लेट काम में लेते हैं। और प्रॉपर अर्थिंग सिस्टम के लिए जो है, ये जो एक निश्चित स्टेप्स हैं वो काम में लेंगे, और मेंटेन द मॉइस्चर कंडीशंस अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड, और अर्थ प्लेट के आसपास जो है मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए भी हम उसके साथ कुछ केमिकल्स डालते हैं, ताकि जो है वहाँ का रेजिस्टेंस कम से कम रहे। तो देखिए प्लेट अर्थिंग में ये इसका डायग्राम है, ये आप प्लेट अर्थिंग का डायग्राम है। तो जैसे इसका मेथड में आगे एक पेज पे पूरा सभी टाइप के अर्थिंग का एक मेथड और बताऊंगा कैसे करना है। तो जैसे अगर आपको प्लेट अर्थिंग कर रहे हैं तो हमको जो है गड्ढा 5 फीट बाई 5 फीट का गड्ढा, लंबाई चौड़ाई, और जो गहरा है 3 मीटर गहरा, लगभग 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा किया जाता है। जो डायग्राम में देख रहे हैं आप, ये देखिए। फिर उस गड्ढे के अंदर ये डायमेंशंस देखिए, मिनिमम 1.5 मीटर और 3 मीटर तक का गहरा गड्ढा करते हैं। फिर उसके अंदर जो है ये प्लेट, देख रहे हैं आप प्लेट, ये प्लेट को हम वर्टिकली डालते हैं, प्लेट खड़ी रहती है। ये देखिए डायमेंशंस। और उसके चारों तरफ हम जो है चारकोल और नमक का बूरा मिक्स करके भर देते हैं। जो ये डायमेंशंस दे रखी है मैंने, 15 सेंटीमीटर चारों तरफ, प्लेट के चारों तरफ ये भर दिया जाता है। प्लेट से जो बाहर हम पाइप लाते हैं, वायर लाएंगे, तो वो कैसे लाएंगे, देखिए ये 2 तार पाइप, एक पाइप लगा हुआ है और एक छोटा पाइप तार के लिए लगा हुआ है। तो उस तार को जो है किस प्रकार से जोड़ते हैं, प्लेट पे 2 जगह से जोड़ते हैं, जो ये आपको
ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, ये देखिए ये वाला है, ये इसको साइड व्यू और ये इसका सामने वाला व्यू देखिए। उसको दो जगह से प्लेट के साथ जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ नट बोल्ट और वाशर लगा के। बोल्ट नट, चेक नट एंड वाशर टू बी ऑफ कॉपर फॉर कॉपर वायर एंड GI फॉर। ये जो है ये भी ध्यान रखते हैं, अगर आप कॉपर की प्लेट काम में ले रहे हैं तो ये सारे नट बोल्ट भी कॉपर के होने चाहिए, और अगर GI की प्लेट काम में ले रहे हैं तो ये भी हमारे पास GI के होने चाहिए, ताकि हमारे पास एक यहाँ पे जो है बाई मेटल नहीं बन जाए और यहाँ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो जाए, या जो है कोरोजन हो जाता है, कॉन्टेक्ट प्रॉपर नहीं होता, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अर्थ रेजिस्टेंस। इसलिए हम सेम मटेरियल का काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ दो जगह जोड़ रखा है, देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ देखिए एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। इस तरीके से हम इसको दो स्थान से उसको तार को बाहर जो ला रहे हैं अर्थ वायर, उसको जो है जोड़ते हैं। इसी प्रकार से देखिए आप आगे एक पाइप लगा हुआ है, इस प्रकार से जोड़ते हैं। और ये जो पाइप है इस प्रकार से ये पाइप निकालकर और ज़मीन के लेवल के थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, और उसके बाद ये जो आप एक फनल रखा हुआ है और ये अपने स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं। 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर का एक, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कुंडी टाइप बना लेते हैं, और उसके ऊपर जो है कास्ट आयरन का फ्रेम रख देते हैं, ढक्कन रख देते हैं उसके ऊपर। तो ये जो बनाया आपने सीमेंट का स्ट्रक्चर, जो कि कह सकते हैं कुंडी, यहाँ से हम पानी डालते हैं। पानी डालने से क्या होगा, यहाँ जो पानी यहाँ पहुँचेगा और यहाँ जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाएगा, क्योंकि नमक है, ये एक्स्ट्रा डाला हमने यहाँ, थोड़ा भूमि में ऑलरेडी होता है, उसके कारण से ये कंडक्टिंग पोर्शन बन जाएगा, जिससे हमारा अर्थ का रेजिस्टेंस मिनिमम रहेगा, न्यूनतम करना है हमारा टारगेट। और ये दूसरा पाइप जो आ रहा है इसके द्वारा हम जो है अर्थ वायर बाहर लेके आते हैं। तो ये जो है इसका सिंपल डायग्राम है पूरा। तो एक 5 बाई 5 का गड्ढा करते हैं और गहरा जो है 10 से 12 फीट। उसके बाद प्लेट डालते हैं, उसके चारों तरफ जो नमक और चारकोल का बूरा डाल दिया जाता है, और दो पाइप, एक पाइप ये सीधा फनल जो बाहर आपकी कुंडी से जुड़ा हुआ, और दूसरा पाइप जिसके थ्रू हम वायर निकालते हैं। तो ये वायर जो है अंदर कॉपर प्लेट पे दो जगह से कांटेक्ट बनाया जाता है और वहाँ से निकाल के बाहर जाते हैं। इसको दो जगह इसलिए बनाया जाता है ताकि एक तो कांटेक्ट प्रॉपर हो, और किसी भी कारण से जो अगर एक जगह से वीक भी हो रह जाए तो रेजिस्टेंस ना बढ़े, दो जगह से इसको कांटेक्ट किया जाता है। इस प्रकार से जो है ये हमारा प्लेट अर्थिंग का डायग्राम है। प्लेट अर्थिंग इस प्रकार से करते हैं, और इसके अंदर जो सामान लग रहा है, ये देखिए सारे सामान यहाँ लिखे हुए हैं, इसकी हम एक अलग से टेबल प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद देखिए ये हो गया हमारे पास प्लेट अर्थिंग। इसके बाद देखेंगे हम पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग सामान्यतः ऐसी जगह करते हैं जहां हमारे पास गड्ढा करने का प्रोविज़न नहीं होता है, यहाँ ज़मीन ऐसी हो, सूटेबल ज़मीन नहीं हो, पथरीली ज़मीन हो, तो वहाँ हमारे पास जो है प्लेट अर्थिंग करने के ऑप्शन कम हो जाते हैं। तो वहाँ हम एक से ज़्यादा जगह पाइप अर्थिंग करते हैं। पाइप अर्थिंग में क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील एंड ए perforated pipe of approved length and dia is placed vertically। एक पाइप होता है एक डिज़ाइन का गैल्वेनाइज्ड स्टील का, जिसमें बीच बीच में छेद होते हैं, जो आप आगे अगली स्लाइड में देखेंगे, और अप्रूव्ड लेंथ और डाया का होता है, उसको वर्टिकली प्लेस करते हैं इन ए वेट सॉइल इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ अर्थिंग। इस अर्थिंग में हम उसको अंदर
पाइप को जो है डाला जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ अर्थिंग, क्योंकि ये इसके लिए आपको बहुत बड़ा गड्ढा नहीं चाहिए, गड्ढा नहीं खोदना है। तो छोटे इंस्टॉलेशन या मकान है ऐसी जगह भी आप यही करते हैं। द साइज ऑफ पाइप टू यूज डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। जो पाइप की साइज है वो हमारे किस प्रकार के इंस्टॉलेशन के लिए हम अर्थिंग कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वहाँ जो करंट का मैग्नीट्यूड कितना रह सकता है, एंड द टाइप ऑफ सॉइल, और सॉइल की जो है टाइप्स पे डिपेंड करता है। द डायमेंशन ऑफ द पाइप इज यूजुअली 40 mm। डाया में जो है यहाँ 1.5 इंच का डाया होता है और लंबाई होती है उसकी 2.75 मीटर, जो लगभग 9 फीट लेंथ में होता है फॉर ऑर्डिनरी सॉइल, सामान्य प्रकार की सॉइल के लिए, एंड ग्रेटर फॉर ड्राई एंड रॉकी सॉइल। जहाँ ज़मीन ड्राई हो या रॉकी हो वहाँ पे इसकी लेंथ और ज़्यादा होती है। द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल विल बी डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द पाइप टू बी बरीड, बट यूजुअली इट शुड बी 4.75 मीटर, लगभग 15.5 फीट। अगर हमारे पास ज़मीन अच्छी है तो इसकी जो लेंथ है वो 15.5 फीट लंबी होती है। ये देखिए आपका इसका एक डायग्राम नामांकित चित्र है। ये जो पाइप है, ये पाइप इसके अंदर बीच बीच में फिक्स्ड जगह पे जो है देखिए 38 mm का ये जो है व्यास है इसका, और यहाँ जगह जगह बीच में जो है छेद हैं, और इसको डालने पे इसके भी अगर हम उसको जो कंडक्टिंग मीडियम बढ़ाना है अंदर का, तो हम क्या करते हैं इसके पाइप के साथ साथ हम वहाँ पे चारकोल और नमक का जो है लेयर्स डाल देते हैं, कोक और साल्ट की, ताकि वहाँ जो है, और ऊपर से पानी डालने के लिए पाइप रहता है, प्रोविज़न रहता है। उसके साथ ही साथ वायर भी इसी बड़े पाइप के साथ, जो कि 19 mm डाया का पाइप है, उसके दूर पाइप वायर भी आता है, अर्थ वायर ले आते हैं बाहर, और अर्थ वायर को हम यहाँ से निकाल के इस प्रकार से अलग निकाल लेते हैं। जो है ये अर्थ वायर यहाँ से निकाल रहे हैं, ये अर्थ वायर निकाल लेते हैं, और ये पाइप में हमने ऊपर फनल बना लिया है, ये वाला पोर्शन फनल बना के, और यहाँ एक सीमेंट कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ऊपर उसको कवर कर लेते हैं। ये जो है सामान्यतः ज़मीन के लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है, ज़मीन के लेवल पर रखते हैं, थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ताकि जब भी इसको इजीली यहाँ से हटा के इसमें पानी और कर सकें। ठीक है, और ये सारी डायमेंशंस इसमें लिखी हुई है, आप देखेंगे तो ये इस प्रकार का जो है हमारे पाइप अर्थिंग में ये डायग्राम है। इस प्रकार पाइप अर्थिंग जो है हम करते हैं। ये सारी मटेरियल की जो लिस्ट बनानी है वो सारे सामान इसमें लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए GI नट है, ये फनल है, ये वायर मेश है, ये ऊपर इसका ढक्कन है, ये हमारे पास पाइप है, और ये नीचे जो है ये पाइप ज़मीन के अंदर जो अंदर जाएगा, ये पाइप अर्थिंग का डायग्राम हो गया। अब आते हैं हम थर्ड टाइप की अर्थिंग के लिए, रोड अर्थिंग। ये आजकल ज़्यादा प्रचलन में है। ये एक तरह से पाइप अर्थिंग का एक रूप है, बिल्कुल लगभग सिमिलर है, लेकिन ये क्या इजीली और आजकल मार्केट में यही प्रचलित है। रोड अर्थिंग, एक रोड मिलती है जो कि कॉपर की रोड होती है, और 12.5 mm का डाया, या बड़ी हो तो ज़्यादा के लिए हम 16 mm का डाया काम में लेते हैं। और गैल्वेनाइज्ड स्टील की जो रोड होती है वो होलो होती है, उसमें हम उसका 25 mm का डाया होता है, और लेंथ होती है 2.5 मीटर। इसको हम अर्थ पे ही बाहर से इसको ज़मीन के अंदर मैनुअली जो इसको विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक हैमर डाल देते हैं। द लेंथ ऑफ एम्बेडेड इलेक्ट्रोड इन द सॉइल रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस टू ए डिजायर्ड वैल्यू। क्योंकि इसके साथ एक केमिकल भी रहता है साथ में, तो केमिकल भी इसके साथ पोर किया जाता है, तो इसके कारण से जो है अर्थ का रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है। तो ये रोड अर्थिंग, इसका डायग्राम देखिए, ये इसका डायग्राम है। ये कॉपर की रोड है, या GI रोड भी हो सकती है। तो इसको जो है ऊपर वो हथौड़े या न्यूमेटिक हैमर के द्वारा इसको ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। इसका नीचे जो तीखा वाला पोर्शन होता है, तो इजीली ये ज़मीन के अंदर चला जाता है, और
ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स रूट्स ये निकलती, देखिए ये नीचे ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन देखिए, ये चूँकि केमिकल्स होते हैं तो इसको जो है यहाँ है इसका ये जो कंडक्टिंग मीडियम बन जाता है। ये देखिए आप कॉपर रोड, ये डोवल्स है और ये नीचे हार्ड एंड स्टील टिप होता है और यहाँ से जो है केमिकल निकल के यहाँ का जो है सोइल का रेजिस्टेंस कम कर दिया जाता है और यहाँ से हम इसको बाहर निकाल के अर्थिंग लीड निकाल के इसको बाहर जो है जिन भी टर्मिनल्स को अर्थ करना उसके साथ इसको जोड़ दिया जाता है। लास्ट वन है स्ट्रिप अर्थिंग। इस मेथड में क्या करते हैं अर्थिंग में, स्ट्रिप इलेक्ट्रोड ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि 25 mm इंटू 1.6 mm, 25 mm की वो चौड़ी होती है और जो मोटाई होती है उसकी वो होती है 1.6 mm की जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप पूरी हॉरिजेंटल ट्रेंचेज में डाल देते हैं, ज़मीन के अंदर आधा मीटर अंदर डाल देते हैं। अगर कॉपर की काम में ले रहे हैं, ठीक है, और अगर हम दूसरा मटेरियल काम में लेते हैं उसको, जो उसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं 4 mm हो जाती है और उसको जो काम में लिया जाता है आइदर स्टील की और कॉपर की। ऑल राउंड कंडक्टर्स आर यूज, देयर क्रॉस सेक्शन एरिया शुड नॉट बी टू स्मॉल, say less than 6 mm square. If it is galvanized iron or steel, the length of the conductor buried in the ground would give a sufficient earth resistance and this length should not less than be 15 मीटर। 15 मीटर से लेंथ इसको कम नहीं रखते हैं, इसको ज़मीन के अंदर आधा मीटर अंदर ट्रेंचेस बना के स्ट्रिप को डाल दिया जाता है। इसी प्रकार की अर्थिंग जो है सामान्यतः जीएसएस में भी काम में ली जाती है। स्ट्रिप अर्थिंग करते हैं और जगह जगह है उसको प्लेट और पाइप अर्थिंग करके उसके स्ट्रिप के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा एक नेटवर्क बन जाता है, चारों तरफ से जाल बन जाता है, जिसके कारण से हमारा जो अर्थ रेजिस्टेंस है काफ़ी कम हो जाता है। और उसके बाद इस जाल पे जो है सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बाहरी आवरण को सॉलिड कंडक्टर के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये हो गया स्ट्रिप अर्थिंग। अब देखिए जनरल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग इंस्टॉलेशन के मुख्य पॉइंट्स कैसे करेंगे, अर्थिंग कैसे करेंगे, वो मैंने आपको इन 2 स्लाइड में शो किया है। जनरल मेथड क्या देखिए, द यूजुअल मेथड ऑफ अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट डिवाइसेज एंड अप्लायंसेज आर, इस प्रकार से है। देखिए पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिग ए 5x5 पिट अबाउट 20 to 30 फीट इन द ग्राउंड। ये बड़े इंस्टॉलेशन के लिए काम में लिया जा रहा है, बताया जा रहा है। बाकी सामान्य या घरों के लिए हम इसको 10 फीट गहरा खड्डा खोदते हैं, लेकिन 5x5 लंबाई चौड़ाई और गहराई होती 20 से 30 फीट, इतना गहरा गड्ढा किया जाता सबसे पहले। फिर बरी एन एप्रोप्रिएट कॉपर प्लेट इन दैट पिट इन वर्टिकल पोजिशन। फिर अगर कॉपर प्लेट काम में ले रहे हैं और प्लेट अर्थिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर वर्टिकल पोजीशन में हम कॉपर की प्लेट डालते हैं, जिसके डायमेंशंस मैंने आपको बताए हैं 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर और 3.18 mm की मोटाई होती है उसकी, उसको वर्टिकली डाला जाता है। अगर इसकी जगह जीआई की है तो वो भी 60 इंटू 60 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई होती है और उसकी जो है मोटाई होती है 6.34, उसको डाला जाता है वर्टिकली। फिर थर्ड पॉइंट हो जाएगा टाइट अर्थ लीड थ्रू नट बोल्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेस ऑन अर्थ प्लेट। अर्थ प्लेट पे जो है 2 अलग अलग जगह से हम अर्थ लीड को नट बोल्ट के द्वारा जोड़ेंगे। फिर यूज 2 अर्थ लीड विथ ईच अर्थ प्लेट एंड टाइट देम। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा अर्थ प्लेट डाल रहे हैं तो प्रत्येक से जो है हम 2 अर्थ लीड निकालते हैं, उनको एक साथ जोड़ लेते हैं। और अगर हम एक ही अर्थ प्लेट डाल रहे हैं तो उसको भी 2 जगह से हम नट बोल्ट के द्वारा टाइट कर रहे हैं उस अर्थ वायर के साथ, तो वहाँ दोनों जगह से हम अर्थ वायर निकाल के उनको एक साथ ट्विस्ट कर देते हैं। ये काम करेंगे 4th स्टेप पे। फिर करेंगे टू प्रोटेक्ट द जॉइंट फ्रॉम कोरोजन, पुट ग्रीस अराउंड इट। जहाँ जहाँ भी हमारे पास जॉइंट है, जैसे हमने नट बोल्ट के द्वारा जीआई वायर को जोड़ा प्लेट के साथ, और अगर बीच में भी कहीं आ रहा है तो वहाँ हम ग्रीसिंग कर देंगे ताकि वहाँ जो जंग ना लगे। कलेक्ट ऑल द वायर इन मेटेलिक पाइप फ्रॉम द अर्थ इलेक्ट्रोड।
अर्थ इलेक्ट्रोड से जो निकलते हुए तार हैं उनको एक पाइप के थ्रू हम बाहर ले आते हैं। मेक श्योर द पाइप इज 1 फीट अबव द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड का जो सरफेस है उससे 1 फीट ऊपर पाइप होता है, वहाँ तक हम उसको जो अर्थ वायर है उसको निकाल के ले आते हैं। फिर देखिए, टू मेंटेन द मॉइस्चर कंडीशन अराउंड द अर्थ प्लेट के चारों तरफ मॉइस्चर को मेंटेन करना है तो क्या करेंगे, पुट ए 1 फीट 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर के एक हमने एक लेयर वो बनाया था, खांचा लेयर है ना। और उसके साथ ही साथ हम अंदर अर्थ प्लेट के चारों तरफ भी हमने क्या किया, 1 फीट का लगभग चारों तरफ हमने चारकोल और नमक का मिक्सचर बना के डालते हैं। पाउडर्ड चारकोल एंड लाइम मिक्सचर अराउंड द अर्थ प्लेट ऑफ अराउंड द अर्थ प्लेट के चारों तरफ डालते हैं, मॉइस्चर जो है अंदर मेंटेन रखने के लिए। यूज़ थिम्बल्स एंड नट बोल्ट टू कनेक्ट टाइटली वायर टू द बेड प्लेट ऑफ द मशीन। अब जो अर्थ वायर निकल रहा है या जो अर्थ वायर जो हमने प्लेट के साथ जोड़ा, नीचे अर्थ प्लेट के साथ और बाहर की मशीनों के साथ जोड़ेंगे, तो उसको जो है हम नट बोल्ट के द्वारा अच्छी तरह से टाइट करते हैं। और जब बाहर मशीन के द्वारा जोड़ेंगे तब भी हम थिम्बल्स का यूज करेंगे। ईच मशीन शुड बी अर्थड फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेस। और ये ध्यान रखिए, प्रत्येक मशीन, प्रत्येक स्विच गियर्स, ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो, जनरेटर हो, ये न्यूनतम 2 जगह से अर्थ किया जाता है, फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेस। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू अर्थ इलेक्ट्रोड शुड बी 10 फीट। और अगर हम जो 2 जगह से अर्थ टर्मिनल निकाल रहे हैं, 2 अर्थ पॉइंट कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में आइदर प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग करते हैं, तो उन दोनों अर्थिंग के जो खड्डे हैं जहाँ से हम अर्थ इलेक्ट्रोड डाले हैं, वो उनके बीच में मिनिमम 10 फीट का गैप होना चाहिए। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर विच इज कनेक्ट टू द बॉडी एंड मेटेलिक पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन शुड बी टाइटली कनेक्टेड टू द अर्थ लीड। ये अर्थ लीड से टाइटली कनेक्ट करना होना चाहिए। मेक श्योर द यूज़ ऑफ कंटिन्यूटी बाई यूजिंग कंटिन्यूटी टेस्ट। और इसकी कंटिन्यूटी जो है हम कंटिन्यूटी टेस्ट लैंप जो होता है या उसके द्वारा हम उसकी कंटिन्यूटी जो है हमेशा टेस्ट करते रहना चाहिए। एट लास्ट, टेस्ट द ओवरऑल अर्थिंग सिस्टम थ्रू अर्थ टेस्टर। अर्थ टेस्टर जो होता है, जो कि अर्थ को टेस्ट करने के लिए काम में लेते हैं, अर्थ रेजिस्टेंस भी बता देता है वो, तो उसके द्वारा हम पूरा सिस्टम को जो है टेस्ट करते हैं। इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग अबाउट द प्लानिंग देन फिल द पिट विथ सॉइल। तो खड्डे को हम भर देंगे। द मैक्सिमम अलाउएबल रेजिस्टेंस फॉर अर्थिंग इज 1 ओम। हमेशा हमारा जो अर्थ रेजिस्टेंस है 1 ओम से कम होना चाहिए। इफ़ इट इज़ मोर देन 1 ओम देन इंक्रीज द साइज ऑफ अर्थ लीड एंड अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। तो हम यहाँ तो अर्थ अगर ये 1 ओम से ज़्यादा आता है तो कंडक्टर की साइज़ बढ़ाएंगे, एक ऑप्शन ये होता है। अर्थ जो अंदर पाइप अर्थिंग कर रहे हैं तो उसकी लेंथ बढ़ाएंगे, ये काम में लेंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा अर्थ टर्मिनल बनाए जाते हैं। कीप द एक्सटर्नल एंड ऑफ द पाइप ओपन एंड पुट द वाटर टाइम टू टाइम टू मेंटेन द मॉइस्चर कंडीशन अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द बेटर अर्थिंग सिस्टम। और पानी का जो प्रोविज़न कर रहे हैं हम कंटिन्यूटी बनाने के लिए, तो वो भी टाइम टू टाइम हर एक निश्चित टाइम पे वहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए पानी डालते रहना चाहिए। तो ये जो है जनरल अर्थिंग सिस्टम्स के हमारे जनरल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग इंस्टॉलेशन के ये जनरल मेथड और ये प्रिकॉशंस हैं। इस प्रकार से जो है हम अर्थिंग करते हैं। ये टाइप्स ऑफ अर्थिंग हो गया। तो इस टॉपिक में हमने जो जानकारी ली वो क्या है वापस रिव्यू करते हैं। अर्थिंग किसे कहते हैं, अर्थिंग की आवश्यकता क्यों होती है, अर्थिंग की एसेंशियल कंडीशंस क्या है, अर्थिंग रेजिस्टेंस किन किन बातों पे निर्भर करता है, कौन से फैक्टर्स जो इसके ऊपर ये निर्भर करता है उसको कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ अर्थिंग, फिर इंडिविजुअल का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा आपने, और ये जनरल मेथड हो गया कि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग में हमें क्या क्या करना होता है। तो ये हमारा अर्थ का टॉपिक जो है ख़त्म होता है। थैंक यू।